कर्मफल, इससे आप कुछ सीखिए। एक बार शंकर पार्वती भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक तालाब में कई बच्चे तैर रहे थे, लेकिन एक बच्चा उदास मुद्रा में बैठा था। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, ये बच्चा उदास क्यों है? शंकर जी ने कहा, बच्चे को ध्यान से देखो। पार्वती जी ने देखा, बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे, जिस कारण वो तैर नहीं पा रहा था। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि आप शक्ति से इस बच्चे को हाथ दे दो ताकि वो भी तैर सके। शंकर जी ने कहा, हम किसी के पार्ट में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों के फल द्वारा ही अपना पार्ट अदा करती है। पार्वती ने बार बार विनती की। आखिरकार शंकर जी ने उसे हाथ दे दिए। वो बच्चा भी पानी में तैरने लगा। एक सप्ताह बाद शंकर पार्वती फिर वहाँ से गुजरे। इस बार मामला उल्टा था। सिर्फ वही बच्चा तैर रहा था और बाकी सब बच्चे बाहर थे। पार्वती जी ने पूछा, ये क्या है? शंकर जी ने कहा, ध्यान से देखो। देखा तो वो बच्चा दूसरे बच्चों को पानी में डुबो रहा था, इसलिए सब बच्चे भाग रहे थे। शंकर जी ने जवाब दिया, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। भगवान किसी के कर्मों के फेर में नहीं पड़ते हैं। तो यही सच्चाई है। उसने पिछले जन्मों में अपने हाथों द्वारा यही कार्य किया था, इसलिए उसके हाथ नहीं थे और अब उसे हाथ देने से पुनः वो दूसरों की हानि करने लगा, यानी कि दूसरों को दुख पहुंचाने लगा। तो प्रकृति का नियम है यही कि प्रकृति के नियम के अनुसार चलती है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करती है। आत्माएं जब ऊपर से नीचे आती हैं तो अच्छी ही होती हैं, खराब नहीं होती हैं, पर कर्मों के अनुसार कोई क्या बनता है, अपाहिज बनता है, तो कोई भिखारी बनता है, कोई बहुत दुखी होता है, तो कोई गरीब, तो कोई अमीर। लेकिन सब परिवर्तनशील है, यानी कि जो कुछ भी है वो गुजरने वाला है। अगर महलों में रहकर या पैसे के नशे में आज कोई बुरा कार्य मान लीजिए करता है, तो कल उसका भुगतान तो सबको करना ही पड़ेगा, कोई भी इससे बच नहीं सकता है। इसीलिए कहा गया है कि कर्म संभाल संभाल कर करें। तो आपको इस कहानी में यही सीखने को मिलता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भगवान तुमको देगा, यानी कि मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा। कि जिस तरह से उस बच्चे के हाथ नहीं थे लेकिन पार्वती जी ने कहा दे दो, तो शंकर भगवान जी ने दया करके दे दिया, तो अब उससे वो क्या करने लगा, अनिष्ट करने लगा। तो इसी वजह से अगर कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी के पास बहुत बड़ा दुख है, किसी के पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो सब अपने अपने कर्मों के अनुसार ही उसको फल मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, आप इससे आपकी राय इस कहानी के बारे में क्या है। मिलते हैं फिर हम एक नई कहानी के साथ में, आपके साथ में। फिर आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।